सेक्स रैकेट का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। रेशमा खान गोरखपुर का एक ऐसा नाम जो लड़कियों को बहला फुसला कर देह व्यापार में धकेलती थी। उसने जिस फिरोसी का अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था, मास्टरमाइंड रेशमा अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसके साथी मुस्कान और श्रेय शुक्ला समेत 14 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। रेशमा ने पुलिस कस्टडी में कई राज उगले हैं। पुलिस के मुताबिक सिर्फ 14 साल की रेशमा खान ने पहली बार एक लड़की को फंसाकर सप्लायर तक पहुंचाया था। इसके बाद उसने अपना पेशा बना लिया। उसके जाल में फंसकर करीब 300 लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हैं। रेशमा सेक्स रैकेट को भी बिजनेस मॉडल की तरह लड़कियों के सामने रखती है। मतलब अपने साथ दूसरी लड़कियां आओगी तो कमीशन मिलेगा। लड़की जिस कस्टमर के पास जाएगी उसका एक हिस्सा भेजने वाले का भी होगा। रेशमा ये भी समझ गई थी कि सिर्फ गोरखपुर तक इस धंधे को नहीं रखना है। उसने गोरखपुर के आसपास के जिलों के साथ नेपाल तक अपना नेटवर्क फैलाया। सारी डीलिंग मोबाइल पर होती थी। लड़कियों को खरीदने बेचने के आरोपी मुस्कान और श्रेय ने पुलिस को बताया है कि कम उम्र की लड़कियों को रेशमा बहुत जल्दी कन्विंस कर लेती थी। वह उसके असर में कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। लड़कियों को फंसाने का रेशमा का फिक्स पैटर्न था। लड़कियों को फंसाने के लिए रेशमा एक खेल करती थी। वह नौकरी के इंटरव्यू के लिए एक होटल में लड़कियों को बुलाती थी, फिर उनका रेप करवाती थी। वहीं पर अश्लील वीडियो बनाती थी। धमकी दी जाती थी कि अगर बात नहीं मानी तो वो ये न्यूड वीडियो तुम्हारे परिवार को भेज दिया जाएगा। एक बार लड़की रेशमा के चक्र में फंस जाती तब उसको और लड़कियों को लाने का ऑफर देती। ये कमीशन का खेल शुरू हो जाता था। पूछताछ में ये भी सामने आया कि पूरे 12 महीने इन लड़कियों को कस्टमर नहीं मिलते थे। ऐसे में कुछ लड़कियों को टारगेट दिया जाता था कि तुम कस्टमर पकड़ कर लाओ। अगर कस्टमर तुम्हारे रेफरेंस से आता है तो 30% तुम्हारा। मसलन अगर 1500 रुपये मिले तो कमीशन के 500 कस्टमर भेजने वाली लड़कियों को मिलता था। गोरखपुर के अलावा देवरिया और ऐसे कई शहर हैं जहां पर इनका नेटवर्क चलता था। ये रिसेप्शन पर बैठने वाले लोग सीधे रेशमा के टच में रहते थे। अमूमन होटल में ठहरने वाली लड़की की डिमांड रिसेप्शन पर बैठे लोगों से रखते थे। तब उन्हें रेशमा या उसकी किसी लड़की का नंबर दिया जाता था। इसके बाद व्हाट्सएप पर लड़की की तस्वीर शेयर की जाती थी। उम्र और सुंदरता के हिसाब से रेट तय होते थे। यही था रेशमा का मार्केटिंग प्लान। इसका कई सबूत मिले हैं, मगर सोर्स कहते हैं कि संबंधित थानों में भी रेशमा के ठीक ठाक सेटिंग है। रेशमा ने अपने मोबाइल का डेटा डिलीट किया, उसको साइबर सेल रिकवर कर रही है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रेशमा प्रोफाइल मिली है। श्रेय का कहना है कि कई लड़कियां रेशमा खान की लग्जरी लाइफ को सोशल मीडिया पर देखकर खुद ही उससे संपर्क करती थी, मगर रेशमा शातिर थी। लड़कियों का बैकग्राउंड पूरी तरीके से पता करने के बाद उन्हें सेक्स रैकेट तक लेकर जाती थी। पुलिस पूछताछ में रेशमा ने कबूल किया है कि करीब 3 साल पहले वह जीनस बाटल रेस्टोरेंट में अनुरोध ओझा के संपर्क में आई थी। अनुरोध हुक्का बार भी चलाता है। इसके अलावा कुशीनगर की एक महिला भी रेशमा के संपर्क में थी। सोर्स बताते हैं कि कुशीनगर की यह महिला ही रेशमा की मेंटोर थी। उसने ही लड़कियों को फंसाने की शुरुआत की थी। रेशमा अरेस्ट हुई तब उसने बताया कि वह 6वीं तक पढ़ी है, मगर पुलिस ने जब उसकी पूछताछ की तो सामने आया कि 10वीं फेल है। उसने असुरन चौक के पास स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन अब थाने में उसकी जमकर कुटाई की जा रही है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।